किसी ने सच ही कहा है कि हिम्मत भी चाहिए है मुश्किलों से लड़ने के लिए, दो पैर ही काफी नहीं है पहाड़ चढ़ने के लिए। और ये एकदम सही कहावत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सब कुछ पढ़ रखा है तब भी जरूरी नहीं कि सिलेक्शन हो जाए। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए? आप देखिए कि अभी टीयर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। और आप देखो कि अब बच्चे यही इंतजार में है कि अब हमें करना क्या चाहिए, हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या वापस से टीयर 1 की तैयारी करनी चाहिए। और उस चक्कर में फंसे हुए हैं कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। और इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम चर्चा करेंगे, बहुत कुछ मैं बताऊंगा कट ऑफ के बारे में भी। और वहां पे देखेंगे कि किसको तैयारी आगे करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, वो सब बातें भी हम करेंगे। लेकिन अभी जो मुद्दे की बात यहां पे होने वाली है वो ये होने वाली है कि हम अगले 2-2.5 महीने में कौन सी ऐसी चीजें करें कि वो जो आखिरी की प्रिपरेशन है, लास्ट नेल इन द कॉफिन जो कहते हैं हम, वो आपका प्रिपेयर आप कर पाए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाए। क्योंकि अब जो गेम होने वाली है वो एक ही दिन की होने वाली है। और वो एक दिन के लिए जो आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी वो भैया सब कुछ बदल देगी, आपकी जीवन बदल देगी। देखिए दुनिया तो बैठी है यहाँ पे हंसने के लिए और आपका तमाशा बनाने के लिए, और आपके हाथ में कि आप उनको मौका दे रहे हैं या फिर आप इस हिसाब से निकल के आएंगे कि भैया आपके मम्मी पापा को, आपके घर वालों को आपके ऊपर फक्र महसूस हो और आपके रिश्तेदार चू भी ना कर पाए, है ना, और शादी भी इजीली हो जाए, नहीं तो फिर लड़की भी ना मिलेगी। तो वही कहानी है। अब हमें करना क्या है वो सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। देखिए हमेशा जो चीजें होती है ना वो अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। एक मैं छोटे सा आपसे सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग हैं पता नहीं कोई उत्तर इसका दे पाएगा कि नहीं। हमेशा चीजों को ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमें करने की अप्रोच रखनी चाहिए और मेंस में इसकी बेहद जरूरत होती है। जितने भी लोग देख रहे हैं आपके मैं क्वेरीज का बाद में रिप्लाई दूंगा। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आपके घर का जो फर्श है 12x12 का है, ठीक है। आप मार्केट से गए, आपने 16x9 का एक कारपेट लिया, आप 12x12 के अंदर मेरे को बिछा के दिखाइए। सिर्फ एक बार कट कर सकते हो इसको, ओनली वन टाइम। तो एक बार कटिंग करके इसके अंदर बिठा के दिखाइए। अब देखो चीजें वही हैं, आपको पता है कि सरफेस एरिया तो सेम है, लेकिन यहां पे होने क्या वाला है, कैसे उस चीज को फिट किया जा सकता है वहां पे, ये अपना दिमाग लगा के बताइए। ये वीडियो के एंड में हम देखेंगे। ये सिर्फ इस बात के लिए दर्शा रहा हूं कि हमें कैसे चीजों की अप्रोच जो है वो बदलनी है, कैसे चीजों को अलग तरीके से सोचना है। तो वीडियो के अंत में इसका सोल्यूशन दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि अपने पास अभी है क्या, ये मेन सब्जेक्ट्स है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ये 4 तो हो गए, लेकिन इसके साथ 2 और एक्स्ट्रा फ्री फोकट के जुड़ गए हैं, कंप्यूटर और टाइपिंग। अब रही बात इन 4 सब्जेक्ट्स की, तो इनमें हमें पता है कि कितने कितने 90 नंबर का यहां आना है, 90 नंबर का यहां आना है, 145 का यहां आना है, सॉरी 135 का यहां आना है, ठीक है। और जीएस में आना है 75 नंबर का। अब देखो कि जब पता ही है तो हमें टारगेट किस हिसाब से रखनी चाहिए। देखो टारगेट ये होता है कि मैथ्स रीजनिंग में सब कुछ सही हो सकता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको हमेशा कोशिश करनी है कि सही ही करके आओ और जितने भी ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हो वो लेकर आओ। वहीं पे जो इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हो सकता है कि एक आध आपका सिली मिस्टेक वगैरह हो जाए, या एक दो कहीं चीजें आपको पता नहीं है, एंटोसाइनो नहीं पता है, वहां गलती हो जाए तो आपके ना आए। लेकिन इंग्लिश में भी बच्चों के बहुत बहुत नंबर आते हैं, यहां भी लाए जा सकते हैं। लेकिन अब सारा गेम चेंजर जो है वो जीके ही करने वाला है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये 4 चीजें तो आपकी मेन होने वाली है। ये तो आपके टीयर 1 के हिसाब से ही है ना। और आप देखिए कि ये टोटल जो है, टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 390 का है और आपको 340 के आसपास की जो है कोशिश करनी चाहिए है। तो आप कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर की बात करते हैं तो अब देखो टाइम एलोकेट करना बेहद जरूरी है। आपको अपने सब्जेक्ट्स को उस हिसाब से मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, लेकिन मॉक टेस्ट के अलावा आपको टाइम कैसे डेडिकेट करना है वो आपको देखना है। जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे को मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो वो 2 घंटा मैथ्स को दे रहा है, रीजनिंग को 1 घंटा दे रहा है, इंग्लिश को 2 घंटे दे रहा है, जीएस को 2 घंटे दे रहा है। लेकिन वहीं पे हो सकता है इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपको हो सकता है आधा पौना घंटा ही पढ़ने की जरूरत है, आप वो टाइम मैथ्स को दे दीजिए। लेकिन आप बोलें कि मैं मैथ्स को 5-6 घंटे दूंगा, ये पॉसिबल हो नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। अब कंप्यूटर की बात रही तो 30 मिनट तो कम से कम, आधा घंटा तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा कंप्यूटर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप तुरंत बोले कि नहीं एक दिन अचानक से मेरा दिल करेगा और मैं सारे का सारा कंप्यूटर का सिलेबस ठा कर दूंगा, वो नहीं हो सकता। फिर रही बात मॉक्स की, तो मॉक्स में भी लगेगा भाई 2-3-4 घंटे जितने भी आपके लगते हैं, क्योंकि एनालाइज भी करोगे, उन चीजों को देखोगे भी। मॉक का मतलब सिर्फ वो नहीं कह रहा कि सिर्फ मॉक अटेम्प्ट कर दिया, अटेम्प्ट करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर जो कमियां हैं उनको हमें कैसे अप्रोच करना है। बेसिकली गेम जो होने वाला है वो सारा का सारा यहां पे होने वाला है कंसिस्टेंसी का। अगर आप कंसिस्टेंट हैं चीजों को लेकर तो डेफिनेटली आप बहुत आगे चले जाएंगे और कहीं ना कहीं निखर जाएंगे। अब होगा क्या कि अभी हो सकता है आपको डे बाय डे ये लग रहा हो, एक एंजाइटी हो रही हो कि मैं कैसे करूंगा, इतनी सारी चीजें हैं, ये तो हो ही नहीं रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर इंसान ना कंटिन्यूसली मेहनत करता रहे, वही है ना कि अगर एक
100 फीट गहरा कुआं खोदना है 10 दिन में, तो आप डेली 10 फीट खोदते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, डेफिनेटली नीचे से जल निकलेगा ही निकलेगा, वही वाली कहानी है। तो आपको 12 घंटे का शेड्यूल तो अपना फिक्स करके रखना पड़ेगा, 12 घंटा तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो एक बात अलग है, उसका तो फिर इलाज ही नहीं है, वो तो फिर ठीक है भैया, अगर आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं तो कुछ भी करते रहिए। अब रही बात इसमें कि मेंस के अंदर बुक्स हमें कौन सी अप्रोच करनी है, बुक्स क्या सच में बहुत सारी हमें जरूरत है? जी नहीं। आप देखो कि मैथ्स के लिए कोई ना तो आपको वीडियो देखनी है, ना ही कोई अलग से किताब लेनी है, सिर्फ और सिर्फ जो पीवाईक्यू आप लगा रहे थे वही करने हैं। मैं अभी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, इसमें बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। रीजनिंग में क्या कोई किताब लेनी है? बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई किताब नहीं लेनी। हाँ, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई छोटा मोटा शॉर्टकट, तो उसकी वीडियो देख सकते हैं, किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है तो मॉक टेस्ट के थ्रू रीजनिंग को कर सकते हैं, बाकी डिटेल में भी बताऊंगा। इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू भी कौन से लगाने वो भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, और जीके की मैंने पूरी एनालाइज कर ली है मेंस के पेपरों की, वो मैं बताता हूं अभी कि कैसे करना है। इसके लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जीके के लिए आप बुक ले सकते हैं, उसका कारण भी मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने बुक निकाल दी तो इसलिए बोल दिया, जी नहीं। बात यह है कि अभी आप देखिए एसएससी के पैटर्न को, बहुत अजीबोगरीब से सवाल पूछे जा रहे हैं, एकदम हिल भी नहीं रहे हैं बच्चे से, तो वो सारे मैंने इन बुक्स में कवर कर रखे, इसलिए जरूरी है। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए ये 2 किताब देखो, मैं अभी जो है आज तक मैंने ये बुक्स देखी भी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने खुद पर्सनली मंगवा कर इन किताबों को देखा, क्योंकि मैं एनालाइज करके ही कोई बात आपको बोलूंगा। ये 2 किताबें, एक हिंदी की एक इंग्लिश की है, पिनाकल की, तो ये जो है कंप्यूटर की, ये आप यूज कर सकते हैं। इसमें 2600 के आसपास जो है टोटल क्वेश्चन और थ्योरी दे रखी है, और मुझे लगता है ये एमसीक्यू के थ्रू आप कर लेंगे ना तो कहीं बेहतर होगा। तो जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो किसी और किताब पे मत डिपेंड हो, किसी के कोर्स पे मत डिपेंड होना, ये 2 किताब से आप कर लेना। ये मुझे लगता है कि इससे आपका कंप्यूटर का इलाज तो हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कंप्यूटर के बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे देखिए एग्जाम वाइज ये जो दे रखा है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एग्जाम के क्वेश्चन दूसरे में आते हैं, तो ये सारी एनालाइज इन्होंने करके सारी चीज डाल रखी है, तो ये आप एक बारी चेक कर लीजिएगा, इसको आप करेंगे तो यहां से हो जाएगा, है ना। और जीके के लिए तो मैं बता ही चुका हूं कि हमारी जो बुक्स हैं, इनका अगर कोई भी बच्चा ऑर्डर भी करना चाहता है, ये मैं सिर्फ 1 मिनट में बता रहा हूं आपको कि कुछ बच्चे अभी प्री ऑर्डर करना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तो आने वाली है ये हेल्प 7 कोड, वहां लगा देना जब आप ऑर्डर करने जाएंगे तो आपका ऑफ हो जाएगा, वो 899 की ही पड़ जाएगी जितनी कॉस्ट उसकी पहली थी, ठीक है भाई। और रही बात टाइपिंग के लिए, तो दिस इज सरकास्टिक, है ना, आर यू रियली सीरियस मैन, कि टाइपिंग के लिए भी किसी किताब की जरूरत है आपको, है ना। अब आप देखिए कि मैथ्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई बहुत सारी वीडियोस देख के मैथ्स को कवर कर लेता हूं, या मैं कोई नया कंटेंट पढ़ लेता हूं इतनी जल्दी में, तो वो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स तो करना ही है, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन रही बात बाकी की कंटेंट की, तो नया कंटेंट पॉसिबल नहीं हो सकता इतनी जल्दी में भी, वो भी, है ना। वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके चलना था, है ना। 2 चैप्टर ये स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी एक अलग चीज होगी, बाकियों की बात कर रहा हूं मैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पूरी ज्योमेट्री पढ़ना शुरू कर दूं, नहीं हो पाएगा, कवर ही नहीं हो पाएगी। फिर इसके अलावा आपको अभी जो मेन करना चाहिए, आपके जो अब तक के क्लास नोट्स है जितने भी आपने बनाए हैं, हर पेज पे क्या लिखा है A to Z, वो क्लास नोट्स आपको रटे होने चाहिए हैं। एंड साथ में आप देखिए कि क्वेश्चन की रीडिंग को इंप्रूव करना बेहद जरूरी होता है। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन की रीडिंग का क्या मतलब है, आप देखना, आपको ना सबकॉन्शियसली शायद आप कर रहे हो ये चीज, आपको नहीं पता होगी। आप में से मैक्सिमम बच्चे एक चीज करते हैं, गलती करते हैं। आप देखना मैथ्स का क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, आप फिर कुछ करेंगे कॉपी में लिखेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे। आप देखना आप 3 से 4 बार, कई बार ऐसा भी होता है बच्चे की 3 से 4 बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो उसका कारण क्या है कि आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत ही खराब है ना, और आप शायद उन चीजों से उतने फेमिलियर नहीं है। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि एक वो बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हम 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन को कर रहे हैं। वो क्या होता है, वो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते ही उनको फिक्स होता है उनके माइंड में, है ना। उन्होंने प्रैक्टिस इतनी बार की होती है, क्योंकि आप देखिए कि कंटेंट को पूरा करना एक बात है, कंटेंट तो कोई भी पूरा कर लेगा, लेकिन उसको अपनी उंगलियों में नचाना एक अलग बात है ना। बंदर को रखना और बंदर को नचाना दोनों अलग बातें हैं, है ना। तो बंदर को पिंजरे में भी रखा जा सकता है, लेकिन उसको मदारी ही नचा पाएगा। और वो खेल जो है ना, वो आपके साथ तभी होगा जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बिना मैथ्स जो है वो कुछ नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हो। आप कितना ही कंटेंट पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ ही आता हो चाहे, लेकिन वहां पे एक सेट टाइम फ्रेम में कम समय में आप उतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं, वो एक सबसे बड़ी गेम रहती है। तो वो क्वेश्चंस की रीडिंग को एक बार थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, ये आप रेगुलर में थोड़ा कॉन्शियस होइए इस चीज के लिए। फिर इसके बाद आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, तो मैं एक चीज सजेशन करूंगा आपको कि आप लास्ट के 3 ईयर के क्वेश्चन है जो वो कर लीजिए। अब इसमें भी देखिए कि एक तो ये ध्यान रखिए कि अभी जो सीजीएल के जो टीयर 1 के शिफ्ट्स हैं, टीयर 1 वाले जो क्वेश्चन है ना, वो सारे प्लीज कीजिएगा। 36 शिफ्ट है, 36 शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, उससे आपको बेहद इंप्रूवमेंट मिलेगी। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ठीक है।
और इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट में हुआ है, चाहे वो सीपीओ के हुए हैं, एमटीएस के हुए हैं, वो क्वेश्चन लेटेस्ट वाले जरूर लगा के जाइए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही होती चीजें, वही चीजें रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है आप उन चीजों की तरफ ज्यादा फोकस कीजिए मैथ्स के अंदर, बस आप यही कर पाएंगे। इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला वगैरह भूल रहे हैं तो उसको रेगुलर में रिवाइज कर सकते हैं, बट अलग से कुछ भी आप डिफरेंट किसी भी टीचर का बैच या कोई भी अलग से किताब मत कीजिए, नहीं हो पाएगा। उससे बेहतर तो आपने जो पहले कर रखा है उसी को बार बार कर लीजिए, है ना, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। रही बात मॉक्स की, तो मॉक्स अब आपको क्या करना है, मॉक्स डेली आपको कोशिश करनी है कि एक मॉक टेस्ट आप डेली दें। मैंने अपने शेड्यूल जो अभी आपके सामने एक रखा था उसमें भी यही बोला कि 2-3-4 घंटे आपको मॉक को देने ही पड़ेंगे। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक का ये जो मॉक है ये ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। GV10 कोड यूज करेंगे तो 13% का एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ले भी रखा होगा, जिसने नहीं ले रखा है वो इसको लेकर रखिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के मेंस तो आपका क्लियर हो ही नहीं सकता। कोई भी बच्चा बोले कि मेरा मेंस जो है बिना मॉक टेस्ट के क्लियर हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। इवन मैं आपको बता दूं कमाल की चीज कि लोग 70 से 80 मॉक भी देकर जाते हैं, कई लोग तो 100 मॉक भी देकर जाते हैं। वो इसलिए देकर जाते हैं, आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट किस लिए दे रहे हैं? सिलेबस पूरा करने के लिए। कोई भी टॉपर मॉक टेस्ट नहीं देता है, मैं आपको क्लियर बता दूं। ये जो 70, 80, 100 मॉक टेस्ट वाले लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको प्रैक्टिस करनी है भाई मेरे। उन्होंने सिलेबस कब का कर लिया है ना, वो पैकअप करके बैठे हैं अपना, और आप अभी खोल रहे हैं अपना सामान भैया मूवी बनाने के लिए। तो वो भी आप देखिए कि थोड़ा सा आप कौन से जोन में हैं। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने हैं, लेकिन उस एंगल से नहीं लगाने कि मुझे सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इसको देखिएगा जरूर। फिर इसके बाद जो है रीजनिंग की मैं बात करता हूं। रीजनिंग में देखो हमेशा क्या होता है, आप देखिए हर सेट के अंदर हमेशा, चाहे आप CHSL ले लीजिए, CGL ले लीजिए, MTS ले लीजिए, कहीं ना कहीं हमेशा जो है कुछ टॉपिक्स मुश्किल पूछे जाते हैं। वो जो क्वेश्चंस है ना वो आप हमेशा कीजिए, चाहे आप वो टेक्स्ट बुक के थ्रू कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां पे मॉक टेस्ट की फॉर्म में कर लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। नहीं तो अभी ये जो CGL हुआ उसकी 36 शिफ्ट्स आएंगी, है ना, उसके आंसर की जैसे ही आएगी वो सारे के सारे आप क्वेश्चन एक बार लगा के देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता रीजनिंग में कोई अलग से वो कोई ऐसी आफत वाली चीज पूछेगा। वो आप ये 36 सेट तो सबसे पहले लगाइएगा, जो अभी लेटेस्ट CGL Tier 1 के सेट है। तो मुझे लगता है यहां से आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं जो थोड़े से डिफिकल्ट जोन में जाते हैं। वो क्या है, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल सीरीज हो सकती है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। कई बार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इतने टफ बन सकते हैं कि आपसे हिले ही ना। कैसा भी खतरनाक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से बनाया जा सकता है, ठीक है। और एनालॉजी, साइन एंड डिजिट का इंटरचेंज जो है ये आपका टाइम खराब करने के लिए काफी है। कितना भी इसमें कुछ किया जा सकता है, हमेशा एक बार क्वेश्चन के ना ऑप्शन को भी देखिए। जो मेंस के अंदर ये हो सकता है कि वो जो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन जो ऐसे दे दे है ना कि वहां ऑप्शन में भी प्लस माइनस डिवाइड ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दे रखे हैं, छोड़ दो भाई उस क्वेश्चन को पहली गो में, ठीक है। इसके बाद जो हिडन फिगर्स वाले क्वेश्चन है, मैंने देखा कि जितने भी आप देखिए कि पिछले साल पूछे जा रहे थे वो थोड़ा ऐसे गंदे छुपी हुई फिगर थी कि नहीं पकड़ में आ रही थी। तो वो आप जरूर एक बारी इन चीजों को थोड़ा सा इनके लिए माइंड मेकअप करके जरूर जाइएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने माइंड मेकअप नहीं कर रखा ना इन चीजों के लिए, तो वहां जाके एकदम आपसे लगेगा अबसर्ड सी चीजें लगेंगी और आपको लगेगा कि ये कहां मैं फंस गया, ये क्या आ गया। एकदम अचानक से कोई चीज आती है ना, तो ह्यूमन माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वो आप जरूर उस एंगल से अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाइए कि हाँ ऐसी चीजें भी आ सकती है। तो उसके लिए इसीलिए मैंने बोला कि लेटेस्ट के जो है ना 2024 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो CHSL के हैं, चाहे वो MTS के हैं, CGL के हैं, सिलेक्शन फेज के हैं, वो सभी आप एक बारी जरूर करके जाना, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ नई चीजें आपको, नए हुक्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है भाई। और भाई मैंने बोला है लास्ट 2 साल के कर लेना, है ना, और ये कौन से करने हैं 2024 और 2023 वाले उठा के कर लेना बस। ये अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू भी रीजनिंग कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि मान लो कि आपका एक चैप्टर सपोज करो ये वाला बहुत वीक है, तो आप इसके 100, 150, 200 क्वेश्चन लगाएंगे तभी वो स्ट्रांग हो पाएगा। वो आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। अब देखो कि ऐसा देखा गया है यूजुअली कि बहुत सारे बच्चे जिनकी गणित बहुत स्ट्रांग होती है उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है उनका गणित कई बार वीक हो जाता है। तो ये जो है ये इसलिए भी ट्रेंड देखा गया क्योंकि 2017 या उससे पहले की जब हम पेपर्स देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है आपका इंग्लिश और मैथ्स ही प्ले कर रही होती थी। ये तो अभी हुआ ना शुरू की भैया, जो आपका जीके, रीजनिंग, ये सब कितना ज़्यादा पिक्चर में आ गया, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो इस वजह से जो है लोग पहले इंग्लिश और मैथ्स को ही तवज्जो दिया करते थे। आज देखिए मैथ्स के टीचर बिल्कुल परेशान है कि भैया
किसको पढ़ाएं और किसको ना पढ़ाएं। कैसे परेशान है? क्योंकि एमटीएस में मैथ्स की वैल्यू नहीं है ना। सीजीएल में क्या हाल कर दिया है, मैथ्स का बिल्कुल वेटेज कम कर दी है। तो इस वजह से ये देखिए कि बच्चों ने थोड़ा सा मैथ्स की तरफ बच्चों को झुकाव अब हल्का सा कम हुआ है। तो वहीं जो चीज़ें इंग्लिश की वेटेज को देखिए बढ़ा दिया गया है। आप देखो कि वो समय था जब कि इंग्लिश का 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था और 200 ही क्वेश्चन होते थे। आज देखो कितना है इसका, 135 का है। क्या फर्क है? इंग्लिश तो अभी भी वैसी की वैसी ही होने वाली है। हाँ, 3 नंबर का क्वेश्चन एक है, दैट इज गुड, है ना। तो वो जो होने वाला है, कहने का मतलब है कि इंग्लिश में समय तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा, कर तो जल्दी लोगे। बस चीजों को आपको देखना है कि जो 70 से 80 रूल्स ऐसे होते हैं ग्रामर के, जैसे 2024 का सारा पैटर्न देख लो, वो 70 से 80 रूल जो होते हैं ना, वही बार 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 हर एग्जाम में रिपीट हो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हमने वो चीज़ की होती है ना, तो वो एरर को ढूंढना, या फिर मान लीजिए कि सेंटेंस अरेंजमेंट्स में कहीं पे ऐसी दिक्कत आ रही है, क्लोज टेस्ट में ऐसी दिक्कत आ रही है कि वो ऑप्शन से खेल रहा है, तो वो हम अगर पहले ही प्रिपेयर्ड है उन चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें जो है हमें एग्जाम में तंग नहीं करती है। जब हम रियल में जाते हैं तो आप वो सब चीज़ें जो युद्ध के मैदान में आपका खून बहा सकती हैं, उनको अवॉइड करने के लिए आप घर के अंदर ही बैठ के अपना पसीना बहा लीजिए, तो उससे काम आपका हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन की जब मैं बात करता हूँ, ग्रामर के ये 70-80 रूल बार बार रिपीटिशन में लगाइए। और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन की मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास समय है तो आप बैंक की कोई बुक ले सकते हैं जिसके अंदर देखो PYQs होते हैं। बैंक के जो PYQs हैं, क्लोज टेस्ट हैं, पैसेज हैं, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। किसी भी बैंक की PYQ की, SBI वाली या कोई आपका जो RBI वाली, कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे, है ना, आप वो लेकर उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आपको सच में नीड है तो। अगर नहीं है नीड तो आप लेटेस्ट पेपर्स को ही लगाइए फिर, है ना। 2023 वाले, जैसे कि 39 शिफ्ट 2023 की थी और 36 शिफ्ट अभी जो है 2024 की है। Tier 1 की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं मेंस की बात करता हूँ तो मेंस में तो क्या है, 2 ही साल तो हुए हमारे पास, तो वो 2 साल के ही पेपर हैं। उससे पीछे तो फिर वो दूसरे वाले मेंस हो गए, है ना, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश आती थी, कंप्लीट मैथ्स आता था। दैट इज समथिंग डिफरेंट। और अभी जो चल रहा है वो थोड़ा सा चीजें बदली हैं उसमें। फिर वहीं पे रही बात वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी को मुझे लगता है कि आपको डेली बेसिस पे ये चीजें करनी चाहिए। कि जैसे रूल बना लो कि भैया डेली 30 OWS करूंगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 25 इडियम फ्रेज करूंगा, एंटोसाइनो 25 कर लूंगा, स्पेलिंग्स 10 कर लूंगा, जैसा भी आप बनाना चाहें, है ना। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है तो फिर आप सेक्शनल टेस्ट पे जाइए। और फुल टेस्ट आपको डेली देने ही देने हैं, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते थे, वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं तो हम कोई क्विजेज हो गए तो क्विजेज सॉल्व कर लेते थे, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली माइंड में रह जाती हैं। तो यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी कौन सी चीज़ वीक है, कौन सी स्ट्रांग है, उस हिसाब से इस स्ट्रैटेजी को अपने लिए इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात गेम चेंजर जीके की। पोस्ट देखिए, बड़े से बड़ा टीचर कोई भी हो, टीचर हम देखिए कि मैथ्स के टीचर हों, रीजनिंग के टीचर हों, इंग्लिश के टीचर हों, वो भी आज चीख चीख के यही बोल रहे हैं कि ठीक है भैया, सिलेक्शन तो इन सब्जेक्ट से हो जाएगा लेकिन पोस्ट तो जीके ही दिलाएगा, होम टाउन तो जीके ही दिलाएगा। अब देखो कैसी हालत आ गई है कि हर टीचर को यही बोलना पड़ रहा है कि नहीं, सब जीके ही दिलाएगा। तो आप देखिए कि जीके के अंदर मेन सब्जेक्ट जो अपने हैं, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये जो है ना मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो मेरी एनालिसिस यहाँ पे बोलती है। उसके अलावा स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक की वेटेज कोई बहुत ज़्यादा मेंस में तो नहीं देखी है अभी तक, बट ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि स्टैटिक आ ही नहीं सकता है। तो मैंने क्या बोला ये लोग जो है बहुत गेम चेंजर होते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी। तो अगर वहां पे जाके अगर कुछ भी ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे। हाँ, स्टैटिक में भी अगर आप सेंसस को स्टैटिक में डालते दो, वो ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में उसको डालना चाहिए, बट ठीक है, अगर आप स्टैटिक में उसको डालते हैं तो सेंसस के तो फिर भी पूछ रहा है ना, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स के फिर भी पूछ रहा है, पूछे जाते हैं ये चीज़। और 5 ईयर प्लान हालांकि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन कुछ लोग इसको स्टैटिक में डाल देते तो ये भी पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो रेगुलर में पूछे ही जा रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन वो जो होता है ना डांस, फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर, वो सब नहीं पूछा जा रहा अभी। तो अगर अवॉइड करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उसको कम टाइम देना चाहिए आर्ट एंड कल्चर वगैरह को। लेकिन अगेन मैंने बोला, अगर कुछ वहां पे बदल गया और आ गया तो वो उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता हूं, है ना, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये चीज आएगी नहीं वहां पे पेपर में। ठीक है भाई। लेकिन अगेन मैंने वही बोला कि अभी तक तो नहीं आ रही थी, तो इसकी वेटेज अभी तक के डेटा को देख के मैं लेस बोलूंगा, बिल्कुल लेस बोलूंगा। फिर करंट अफेयर की बात करते हैं तो पुराने करंट अफेयर ये पूछेंगे, ये 100% है। जनवरी 2023 से अगस्त 2024 तक के आपको करंट अफेयर पता होने चाहिए, यानी पुराने 2023 के करंट अफेयर जरूर पता होने चाहिए। 24 के पता हो ना हो, लेकिन 23 के जरूर करके जाइएगा, ये 100% है। फिर मॉक्स आपको हमेशा जो है जिस भी टॉपिक में वीक है उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, नहीं तो फुल टेस्ट तो आप डेली एक लगाएंगे ही लगाएंगे भाई मेरे। अब बात करते हैं कि टोटल आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तो 40 का टारगेट रखिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक वाले जो है मॉक टेस्ट 40 का लगभग टारगेट, आप मेंस के कह रहा हूं मैं, प्री के नहीं कह रहा हूं मैं, मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई।
और ये आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि पहले मंथ में मैं इतने लगाऊंगा, लास्ट मंथ में इतने लगाऊंगा, वो आप डिसाइड कीजिए कि कैसे आपको उसको डिवाइड करना है, ठीक है भाई। और लास्ट का जो एक मंथ है उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि रेगुलर में ही लगाने पड़ेंगे, यू कांट मिस दोज मॉक टेस्ट, है ना। तो यानी कि लास्ट के जो 30 दिन है उसमें तो डेली लगाएंगे, लेकिन पहले जो 30 दिन हो सकता है कि उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप अल्टरनेट डे लगा लीजिए, या ना, या फिर पूरे मंथ में आप सोच लीजिए कि मैं 10 ही लगाऊंगा, है ना। 40 का टारगेट मेरे को लगता है रखना चाहिए, है प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। वहीं पे मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो देखो, सिर्फ मैंने क्या बोला कि जो MCQ हैं अलग अलग एग्जाम में आ रखे, ये इन 2 बुक्स से हो जाएंगे, इन 2 बुक्स को कर लेना, इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, फ्लिपकार्ट अमेजन वाला, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर का इतना ही कीजिए, बहुत ज्यादा चीजों की तरफ भागेंगे कि मैं सब कुछ ही कर लूं, सारी दुनिया को जीत लूं, सिकंदर बन जाऊं, है ना, तो वो भी आज खाक में मिला हुआ है, तो वो नहीं हो सकता है। यू कांट डू दैट थिंग, ओके। यू हैव टू टारगेट योर सेल्फ। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि भैया जो मेंस है इसकी की यही है कि मॉक्स और रिवीजन, सब टॉपर्स जितने भी है यही बोलते हैं। सबसे मैं हर साल कोई ना कोई इंटरव्यू करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ, है ना। इंटरव्यू कई बार नहीं भी हो पाता है कि दूर होते हैं, तो कई बार उतना जो है कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं, बट कुछ मैं इंटरव्यू हमेशा डालता हूँ इसीलिए कि ताकि आपको पता लग जाए। और बहुत सारे मैक्सिमम लोगों से तो कॉल पे बात हो जाती है, अभी भी रेगुलरली हो ही रही है कितने सारे लोगों से बात, है ना। तो ये जो है हमेशा हर कोई यही अप्रोच रखता है कि मॉक्स और रिवीजन, रिवीजन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट, और किसी चीज को मल्टीपल टाइम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 किताब कर ली, उसमें से हो सकता है कि आपको कुछ भी याद ना रहे, एक किताब को 10 बार कर लिया तो कहीं बेहतर होता है। फिर इसके बाद जो है जो क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट में गलत किया, हम अक्सर जो है ये देखते हैं कि पहला मॉक टेस्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ऐसे करके 10 मॉक टेस्ट दे दिए। कभी भी आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये अप्रोच ही नहीं किया होगा कि इन 10 में से जितने भी क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे मैं जाकर उनको वापस से करके आऊं, है ना। वो दिल नहीं करता उसको कई बार करने का, बंदा सोचता है नहीं नहीं यार ऐसे नहीं मन कर रहा, वो नया मॉक टेस्ट देने के लिए भागता है। तो ये आप थोड़ा सा कीजिए इसको, और जो कोई फॉर्मूला भूल रहे हैं तो उसको रिवाइज कीजिए फ्रीक्वेंटली। एंड एक चीज आप ध्यान रखिए कि प्रेशर हैंडलिंग का अभी सारा का सारा गेम होने वाला है। बहुत सारे लोग आपको प्रेशराइज कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे, तो वो आप देखिए, है ना, आपको हैंडल करना आना चाहिए। एक जो होता है ना, जैसे आप देखो कि कई बार तो ये होता है कि हमारी बॉडी नहीं अलाउ कर रही होती। क्यों नहीं कर रही होती? जैसे मान लो आपका नाइट शेड्यूल बना हुआ है, अब पेपर होना है दिन में, तो फिर आपका क्या है कि आपको, मुझे लगता है अभी इमीडिएटली ये चीज करनी चाहिए कि आपको नाइट वाले से स्विच करके आपको मॉर्निंग वाले की तरफ जाना चाहिए। एंड प्रेशर को हैंडल आपको करना सीखना ही पड़ेगा। उसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट के थ्रू आप बिल्कुल सेम कंडीशन में बैठे। ये नहीं कि हर 2 मिनट में सुसु भाग रहे हो, उधर से सहेली का फोन आ गया, हाँ जानू क्या करें, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो भाई, है ना, क्या हो गया। तो इस एंगल से इन चीज़ों को करना है। बाकी आप देखिए कि ये अलग अलग टाइप के नए नए चीज़ें पूछा जा रहा है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिए, मैच द फॉलोइंग पूछ लिए, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये जो है अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ये इस तरीके की चीज़ें आप प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। हालांकि मैं तो अपने कोर्सेज में सब दे ही रहा हूँ, लेकिन आपको ये करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक का, ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक के हैं। अब मैंने क्या बोला, ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि अब स्टैटिक कितना पूछा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आए ही, क्योंकि मैंने वो पहली चीज आपको क्लियर कर दी कि स्टैटिक में से कई बार क्या कर रहा है कि ये दे ही नहीं रहा बहुत ज्यादा चीजें, है ना। तो आर्ट एंड कल्चर तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, उसका तो बिल्कुल कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन यहां से आ भी सकता है। तो ये थोड़ी सी चीजों को आपको टच तो करके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप बिल्कुल ही छोड़ दे। तो ये टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा साइंस की बात करता हूं। जब हम इसमें डिटेल में घुसते हैं तो हम देखते हैं कि स्टैटिक से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने किसको दी, साइंस को दी। आप देखिए कि अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन इसके, 3-4 इसके, और 1-2 क्वेश्चन इसके। आप मोटा मोटा भी देखेंगे तो 7, 8, 9 क्वेश्चन के आसपास साइंस के आ रहे हैं। अगर 25 में से अगर 9 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं तो बहुत बड़ी वेटेज होगी भाई मेरे, आप खुद देखो, है ना। लगभग लगभग आप 40% के आसपास में पहुंच ही रहे हो ऑलमोस्ट, है ना। तो 40% के आसपास अगर साइंस आ रही है तो इसका मतलब है कि यू कांट मिस द साइंस। इसीलिए मैंने जो है ये जो अपनी किताब भी बनाई थी, ये जो आप देखिए कि कई लोग को ऐसा लगता है कि यूं ही बना दी, ये जो साइंस की किताब भी बनाई है उसी पर्सपेक्टिव से बनाई है कि इसमें मैंने सभी चीज़ें डाली हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, और इसमें मैंने जीके की सभी चीज़ें डाली है जो मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए मैंने बोला कि जो चीज़ें हैं ना, आप उनको सही डायरेक्शन में सही तरीके से कीजिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे ये प्रीवियस ईयर के अभी जो 2 पेपर हुए हैं उनमें जो मैक्सिमम चीजें आई हैं ऐसी आई हैं, जैसे विटामिन के क्वेश्चन ज्यादा आए, डिजीज क्या है, बॉटनी क्या है, एनिमल किंगडम क्या है। तो ये जो है बायोलॉजी में ये अभी जो है लेटेस्ट पूछे गए थे वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पूछे हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे हैं। जैसे आप सोचें कौन सा न्यूमेरिकल आ गया, तो V = IR है। जैसे अब ये छोटी सी चीज है, आपको मान लीजिए कि रेजिस्टेंस पूछ लिया कि कितना होगा, I दे दिया, करंट V वोल्टेज दे दी, तो बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कितना मुश्किल है, ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट,
कितना मुश्किल है, ये यहाँ पे पुट करो वैल्यू, है ना, ये मान लो कि 5 दे दिया, ये 10 दे दिया, तो भैया 2 आ गया, है ना, 2 ओम जो है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको फॉर्मूला पता हो तो तुरंत डाल के हो जाए, ये ऐसी चीज़ें भी अप्रोच कर रहा है। फिर वेव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है पिछले 2 साल का जो पैटर्न है वो यही बताता है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो मेन जो हुक है वो पीरियोडिक टेबल में है और गैस लॉज। ये जो चीज़ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेंस के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि इसको तो आप डेफिनेटली करके जाइएगा, इससे आपका काफ़ी भला हो जाएगा। पॉलिटी का देखिए, ऐसा भी देखा गया है कि पॉलिटी के, जैसे आपको पता है कि हर साल ऐसा नहीं होता कि मेंस जो है वो केवल एक ही शिफ्ट में, और उससे पीछे जो है 3 या 4 शिफ्ट में भी हुआ है ना, वो भी हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए कि जो पॉलिटी के है, हो सकता है कि अगर इस बार भी एक ही शिफ्ट में हुआ तो वेरी गुड, है ना, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सबसे बकवास चीज होती है ऐसे पेपर में जहां पे पूरा का पूरा एक ही पेपर डिसाइड कर रहा है कि भैया आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा पेपर होना तो एक दिन में चाहिए। अगर एसएससी इसको नहीं कंसीडर करती है और इसको मल्टीपल शिफ्ट्स में करवाती है तो ये बहुत गलत होगा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। हम हमेशा इसके लिए आवाज भी उठाते हैं, और आप देखिए कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ कि एक ही शिफ्ट में हुआ वो पेपर। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि चाहे कम बच्चे सिलेक्ट हों लेकिन एक ही बार में हो वो पेपर, क्योंकि जिनको भी सिलेक्शन लेना है उनके साथ अनफेयर हो जाता है कि वो शिफ्ट में ऐसा कर दिया, इस शिफ्ट में ऐसा कर दिया। हमें अभी भी याद है वो 2018 या 19 का वो केस जिसमें बताओ बच्चों के 200 में से 250 नंबर मैथ्स के अंदर है, तो कितना गलत चीज थी वो चीज, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिटी में से 4 से 5 सवाल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पीछे पूछे गए सवाल हैं रिट्स और आर्टिकल्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, डीपीएसपी, तो इस बार भी एसएससी का फेवरेट रहा। प्री के अंदर भी देखिए कि हर शिफ्ट में डीपीएसपी आया है, तो कितना ज्यादा इन्होंने उसको कूद के पूछा है। हो सकता है इस बार फंडामेंटल राइट को हुक कर ले, है ना, क्योंकि आप देखिए कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट ये 2 ऐसी चीजें होती हैं जो बेहद 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 इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ड्यूटी से भी ज्यादा जो है फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है और डीपीएसपी, है ना। फिर इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी उनके बारे में बताओ। कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए, तो थोड़ा सा पता होनी चाहिए इन चीजों के बारे में कि कब कौन सा फंड को यूज करना है। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी क्वेश्चन आया। फिर ये जो सब टॉपिक्स है ना, ये तो वो हैं जो आ रखे हैं। बट मैं हमेशा बच्चे को क्या बोलता हूं कि आप देखिए पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना, हिस्ट्री और पॉलिटी, जहां से स्कोर हो सकता है। आप यकीन मानिए कि पॉलिटी और हिस्ट्री ये पूरा आपको आना चाहिए है, यहां से स्कोरिंग होता है 100% है कि यहां से स्कोर हो जाएगा। वहीं पे जो है बायोलॉजी होता है, जो साइंस में जो है बायोलॉजी की वेटेज भी ज्यादा है, तो बायोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। बाकी के आप छोड़ना चाहे छोड़िए, सिर्फ टू द पॉइंट करना चाहे करिए, लेकिन ये हमेशा करके जाइए। हालांकि आप देखिए कि ज्योग्राफी है, जैसे ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ज्योग्राफी की, इतना भंडार है, इतनी अथाह है ज्योग्राफी की, वो करते करते ही थक जाओगे, है ना, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे, कौन सी चीज छोड़ूं और कौन सी करूं समझ ही नहीं आएगा। तो वो उसमें आप सिलेक्टिव होना चाहे तो हो सकते हैं। जैसे सेंसस है, सेंसस को कर लीजिए, पता है ना। इकोनॉमिक्स है तो स्कीम्स के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को जो है स्कीम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे ज्योग्राफी के 2 से 3 सवाल आए पिछले मेंस के अंदर, है ना, तो यहां पे देखिए कि सीजन के बारे में पूछ रहे, सीजनल क्रॉप्स, मिनरल एंड ओर्स, विंड्स एंड क्लाइमेट के ऊपर, स्लैश एंड बर्न, एग्रीकल्चर, रिवर, सेंसस, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के ऊपर। और पूछ कैसे रहा सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल पूछता है। भाई मेरे 4 स्टेटमेंट दे देगा, बताओ कौन सी सही कौन सी गलत। वो एक थोड़ी सी दिक्कत भरी चीज हो जाती है। आप ऐसा मत समझना कि ऊपर ऊपर से आपको चीजें पता और आप उसमें कर ले जाएंगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये अभी तक पूछी गई हैं, आगे कुछ भी आ सकता है, ये तो अभी तक का मैं बता रहा हूं आपको। हिस्ट्री से 2 से 3 सवाल, और ये आप देखेंगे कि भैया पैलियोलिथिक से पूछ लिया, कौन सा राजा किस डायनेस्टी का है, वैदिक पीरियड, तो बहुत फेमिलियर टॉपिक है, स्कोर करना आसान है, तो इनको जरूर कीजिए। मेडाइवल में जैसे दिल्ली सल्तनत का हमेशा पूछता है, उसके बुक्स के बारे में पूछ लेगा, किसी ने कोई किताब लिखी, डेवलपमेंट्स के बारे में पूछ लेगा, एकता सिस्टम, बिस्वा सिस्टम, चेहरा सिस्टम, भूलिया सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं। उनके जनरल्स के बारे में पूछ लेगा कि बताओ कि सपोज करो बख्त खान के बारे में पूछ लिया, है ना, या फिर अपना वो क्या कहते हैं 1000 दिनारी के बारे में पूछ लिया, बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये पता होना चाहिए। नुसरत खान के बारे में पूछ लिया, तो नहीं पता होगा तो आप फिर कैसे करेंगे, वो पता होने ही चाहिए है। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है।
अकबर भी आ सकता है। अकबर इस बार प्री में भी बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, अकबर को भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है भाई। अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन, ये तीन तो बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर इसके बाद और बलबन भी, ठीक है, बलबन एंड साथ में एक इल्तुतमिश, ये 4-5 ऐसे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडर्न की मैं बात करता हूं तो ये कैसी चीजें पूछने प्रेफर करेगा कि गवर्नर जनरल दे देगा और इधर उनके काम दे देगा, यूनिवर्सिटी वगैरह कोई खोली है वो दे देगा और बोलेगा कि मैच द फॉलोइंग। तो ये जो है ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीजें भी पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सेशंस, उसके प्रेसिडेंट मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि बताओ जोड़ो इसको, तो वो पता ही नहीं होंगे कि कौन से सेशन को किसने प्रिजाइड किया है, तो आप नहीं जोड़ पाएंगे। वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बहुत रेयर हो रहा है कि वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा आपको चीजों को सोचना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। फिर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे स्कीम्स से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे पहला टारगेट तो मुझे लगता है कि स्कीम्स के ऊपर ही करना चाहिए। उसके अलावा ये सारे टॉपिक है, अगर आपके पास समय है तो आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। और अगेन मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, देखो हेल्थ एंड एजुकेशन की स्कीम्स के बारे में जैसे पिछली बार पूछ रहा था, तो वो 4 ऑप्शन दे के पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत, एंड पूरी स्कीम पता होनी चाहिए भाई। सबसे हंसी वाली बात तो यही है, नहीं पता तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो दिक्कत है ना, वही तो खेल है सारे का सारा। करंट अफेयर कैसे पूछे इसने, जैसे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड एक तो करंट अफेयर, एक इंडेक्स से और एक अवार्ड से, ये 3 टाइप के जो करंट अफेयर है पिछली बार जो है इन 3 में से पूछा गया था। तो ऑब्वियस बात है हमें पहले इन 3 टाइप की चीजों को करंट अफेयर में ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो मैंने आपके सामने लिख दी। फिर अब जो हमने ओवरऑल एनालिसिस की है, इससे हमें बेनिफिट यही हो रहा है कि हमें एक तो हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, साइंस पे, पॉलिटी पे और स्टैटिक के कुछ कुछ टॉपिक्स पे। क्या इसका फायदा है कि हम टाइम जो है अपना उन टॉपिक्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि हमारे मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा आ पाए। हम ये ना हो कि गलत टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट कर दें और फिर खत्म हो जाए हमारे का सारा सारा, ठीक है। और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैंने बता दिया, मैच द फॉलोइंग वगैरह, वो आप उस एंगल से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है भाई। वैसे तो मेंस के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप कोई ना कोई किताब लीजिए मेंस के लिए, किताब से आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो और कहीं से नहीं मिल सकता है। तो ये 2 किताबें आप अभी प्री बुक कर सकते हैं 7 से 8 दिन में जो है, ये इंग्लिश की अभी आई है ना, 7 से 8 दिन में मैं हिंदी की भी स्टार्ट कर दूंगा प्री बुकिंग, तो आप अभी इनको प्री बुक कर सकते हैं हेल्प 7 कोड से। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि मेंस के लिए आप बुक्स के ऊपर जाइए, ठीक है भाई, इनसे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू किसी के भी बैच के। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरे को बैच से ही पढ़ना है, तो फिर ये जो हमारा बैच है ये हम पूरा मेंस तक कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। आज इसका लास्ट डे है 400 ऑफ का, आपको जो है कोड लगाना है यहाँ पे लास्ट चांस, आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये लास्ट चांस कोड दिख जाएगा। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइएगा, जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे, तो ये कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। इसमें वीओडी भी देंगे और साथ में जो अभी लेटेस्ट का चीज़ें हैं मेंस के परस्पेक्टिव से वो सारी भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ये एक कंप्लीट बैच रहने वाला है, जिसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो वैसे तो ये 2025 के लिए है, लेकिन ये मैंने प्री प्लस मेंस के हिसाब से बनाया, तो मेंस की सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा, ठीक है। तो जो भी लोग इसको लेना चाहे वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप बुक का प्री ऑर्डर कर सकते हैं, जैसी बुक आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको मिल जाएगी और वो आपको बेनिफिट हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी हमने वैसे तो बहुत सारी चीजें ये डाल रखी हैं, ठीक है, आप देखिएगा एप्लीकेशन पे कह रहा हूं हमारे चैनल पे। और अभी लेटेस्ट में हमने ये पॉलिटी की वीडियो भी डाली, एक पूरी मैराथन डाली है। और अब जो है एक बायो की मैराथन मैं बना रहा हूँ, वो बायो की मैराथन भी यहाँ आने वाली है। तो आप जो है ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये न्यू लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये अभी डाली गई है लेटेस्ट वाली। तो ये पॉलिटी अभी डाली है, अब इसके बाद बायो आएगी, फिर देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा ना वो सारे टॉपिक्स जो है मैं मेंस के परस्पेक्टिव से भी यहाँ करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये मैराथन जो निचोड़ होंगे कंप्लीट, जो हमारे सबसे ज़्यादा एक वैल्यूएबल सीरीज होती है निचोड़, है ना, तो वो जो है ये निचोड्स ये आप जरूर देख के जाइए, यहाँ से मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और वो फंसेंगी ही फंसेंगी, ये 100% होता है, ठीक है भाई। और इसके अलावा एक मैंने क्या बोला था ये क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का देख लेते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोग को, है ना, बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी कि भैया 12 बाय 12 का कमरा है और कारपेट जो है आपके पास क्या है 16/9 का है, एक ही बार में काट सकते हो, बताओ, है ना, एक ही कट लगाना है पूरे का पूरा, ऐसा नहीं करना कि 10 बार उसके 10 पीस कर दिए और फिर जोड़ रहे हो, वो तो फिर कोई भी कर देगा। तो अब बताइए कि कैसे करेंगे। तो काटना इसको कुछ इस हिसाब से था, ये देखिए आप क्या कर सकते हैं, 4 के, एक सेकेंड, यहाँ देखिए 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप और 4 का गैप, 4 चौके 16 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए कि 3 का गैप, 3 आप देखो इसको इस तरफ से 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 ऐसे काट दीजिए। जब आप इसको काटेंगे तो ये कटिंग करके कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब इसमें क्या कीजिए,
ये जो नीचे वाला भाग है ना, इसको ऊपर ले जाइए। जैसे कि आप देखिए कटिंग करेंगे तो ये नीचे वाला भाग जो है ऊपर ले जाइए, तो ये देखो। अब आप देखिए, सोच के देखिए कि ये जो है और ये है जो, ये सेम बन गया। अब यानी कि इसको आप अपने कारपेट पे लगा सकते हैं। तो ये जो है कुछ, ये इसलिए बताया है कि चीज़ों को हम कई बार क्या है ना, एज्यूम नहीं कर पाते हैं, सही से सोच नहीं पाते हैं। तो जस्ट एक तरीका बताया है कि कैसे चीज़ों को हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। वो चीज़ मैंने बताने की कोशिश की थी, वही चीज़ मैंने आपसे पूछी थी कि शायद इसमें बहुत सारे बच्चे उत्तर ना दे पाए और नहीं भी दे पाए हैं। तो आई होप, ठीक है, अब इस सेशन को करते हैं वाइंड अप। और मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एप्लीकेशन से ही आप बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दूसरा जो टेक्स्ट बुक का, वो भी लिंक मैंने डाल दिया है। एंड जो आपकी कंप्यूटर की बुक्स हैं, इनका भी मैंने लिंक नीचे अमेजन और फ्लिपकार्ट का डाल दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सपोर्ट पूरा रखें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।